नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका यही है कि दूसरी मैरिज होने के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर जब दो यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी होती है तो दो बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन होता है, लेकिन दूसरी मैरिज होने का कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन आपके पाम में है नहीं। और जहाँ तक आपके अफेयर के रिगार्डिंग बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं जो बहुत पहले से चलती आ रही है, ये कंटिन्यू हो रही है 32 के एज के बाद भी। अभी जैसे आपका उम्र 32-33 के आसपास में ही है और ये रेखा का जो एंडिंग पॉइंट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 40 तक में हो रहा है। तो यानी उस समय तक आपका जो अटैचमेंट है या क्लोजनेस है या जो कांटेक्ट है वो डेफिनेटली रहने वाला है। लेकिन अगर मैरिज के विषय में बात करें तो सेकंड मैरिज का कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन नहीं है। लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन है ये मेनली उनके सपोर्ट को नहीं दर्शा रहा है या उनसे अटैचमेंट या उनसे वापस रिलेशन में नहीं दर्शा रहा है। ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपके पास डिवाइन हेल्प 40 के एज तक बहुत बढ़िया है और इसका फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। कैसे उठा सकते हैं? जैसे कि आप कभी किसी भी तरह की मुसीबत, तकलीफ़ या परेशानी में पड़ते हैं तो ये रेखा का दायित्व है कि आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट देना, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से। तो इस कंडीशन में अभी आपके लाइफ में आप जितना भी चाहें बड़े से बड़ा रिस्क लीजिए, बड़े से बड़ा लॉस भी अगर हो रहा हो तो गेन करिए, क्योंकि अब आपके हथेली में यहाँ पर फिश सिंबल का साइन सूर्य के ऊपर आने लग रहा है। और ये जब भी आता है तो उस कंडीशन में बहुत बड़े लेवल का काम व्यक्ति अपने जीवन में या करियर में डेफिनेटली कर पाते हैं। तो इसको एज अ ब्लेसिंग लेकर के अगर आप चलेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और ब्लेसिंग का तात्पर्य ये होता है कि आपको आपके पास्ट जो रिलेशनशिप है उससे हटना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी जुपिटर के ऊपर तिल है आपका और जुपिटर माउंट जो है बहुत सारी रेखाओं से यहाँ पर ग्रसित है, अवेलेबल है। तो ये जब होता है तो इस कंडीशन में लव अफेयर में सक्सेसफुल नहीं हो पाते या फिर एक प्रकार से और ज़्यादा व्यक्ति नीचे ही गिरता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर हस्तरेखा साफ साफ दर्शा रही है कि आपके पास इतनी अच्छी एनर्जी है तो उसका यूटिलाइजेशन आप अपने वर्क में करिए, अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल को कंप्लीट करने में करिए। तो आप पाएंगे कि आपके जीवन का स्तर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है और आप पास्ट लाइफ से बहुत जल्दी निकल भी चुके हैं, जिसमें आपको अब नीड नहीं है पार्टनर की जो पास्ट लाइफ में थे। अदरवाइज़ उनके लाइफ में रहने से भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ या फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है और वो पूर्ण रूप से आ भी नहीं पाएंगे। तो इससे और ज़्यादा तकलीफ, परेशानी आपको आगे चल के या परिवार में आ सकती है। तो इस चीज़ का निर्णय आप ही को लेना है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 40 तक के एज तक में कांटेक्ट डेफिनेटली आपका रहेगा अगर आप रखना चाहते हैं। अदरवाइज़ इसका यूटिलाइजेशन किसी भी तरह के बड़े काम में करना चाहते हो तो हो पाएगा। अब जैसे आपका दूसरा प्रश्न ये है कि अभी तक सारे काम में लॉस मिला, तो अभी रीज़न भी यही है कि आपका जो लक लाइन है वो एक्टिव ही नहीं हुआ था। अब जाकर के ये बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव होकर के रन हो रहा है और सैटर्न तक एटलीस्ट पहुंच पा रहा है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा, जब भी आउटर मार्स से कोई रेखा सूर्य पर आती है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जब तक अपने जीवन में संघर्ष के बाद ही सफल हो पाते हैं, बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो पाता। जब पूरा युद्ध लड़ना पड़ता है, पूरा ताबड़तोड़ मेहनत जब करना पड़ता है, तब मकाम हासिल होता है। तो इस कंडीशन में उतना संघर्ष क्यों हो रहा है? ताकि आप मेंटली, फिजिकली सभी तरह से स्ट्रांग हो जाएं और अपने जीवन में फिर कठिन से कठिन और विपरीत से विपरीत समय का भी सामना डट करके कर सकें। जो व्यक्ति राजा तुल्य जीवन जीना चाहता है उसको पहले बहुत ज़्यादा तपना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति के हथेली में राजा तुल्य जीवन शैली हो उसके हथेली में फिश साइन होगा और यहाँ पर मंगल से आने वाली रेखा होगी। तो इसीलिए जीवन में अभी तक लॉसेज या इतने ट्रबल इसीलिए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस गेन करिए, नॉलेज के ऊपर काम करिए, स्किल्ड अपने आप को करिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके हथेली में सबसे पहले तो आपका मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग होगा, जो अभी अवेलेबल है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मरकरी लाइन जब और स्ट्रॉन्ग होगा देन आफ्टर पैसा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग होगा या मनी ट्रायंगल भी बन पाएगा, जो अच्छे खासे धन भंडार को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो भाग्य रेखा चैतन्य अवस्था में आ रही है या फिर स्ट्रांगली बिहेव कर रही है वो 34 के एज से कर रही है। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी कंटिन्यूस प्रोग्रेस लाइन आपके 34 के एज से स्टार्ट हो रहा है, जो थोड़े बहुत ही एफर्ट से आपको लाभ लाइफ में देने लगेगा। इसीलिए आप अपने स्किल्स को, लर्निंग को, किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन को और कंसिस्टेंटली वर्क को प्रेफर करिए। आपके लाइफ में फेलियर होने का जो रीज़न है वो है सैटर्न पर आड़ी रेखा, क्योंकि ये मूड स्विंग्स देता है।
इस कंडीशन में कोई काम एक बार में बनता नहीं है, रुक रुक करके या देरी से काम बनते हैं। इसका जो रेमेडी या सजेशन रहेगा वो आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन अब बात करें आने वाले फ्यूचर के रिगार्डिंग, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम आपके हथेली में नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा तरक्की है और बहुत ही बड़े लेवल का काम बनता हुआ आपका पाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है। इसीलिए साफ साफ दिख रहा है कि पैसा काम चलाने लायक नहीं रहेगा, पैसा बहुत अच्छा आपके पास रहने वाला है। आप फिश सिंबल को हल्के में मत लीजिए। ये सूर्य पर फिश बनता है, पहले तो ये पिता से बहुत ज़्यादा लाभ देता है, ये पिता से अटैचमेंट अच्छा होता है, ये पिता का ब्लेसिंग बहुत जल्दी लगता है। दूसरा, सोसाइटी में स्टेटस बढ़ने लगता है, रॉयल्टी बढ़ने लगती है। तीसरा, हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई बड़ा रिस्क ले रहे हैं, कोई बड़े लेवल का काम कर रहे हैं। तो ये कुलदीपक बनाता है कि जो जब तक आपको किसी काम का समझते नहीं है, उनको आपके पास उल्टे पाँव वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी लायक हो चुके रहेंगे। तो ये सारे इंडिकेशंस यही कंफर्म करते हैं कि पैसा आएगा और इसीलिए मरकरी पर आपको जोर दे रहे हैं कि आप अपने मरकरी लाइन को सुधारिए। मरकरी लाइन लर्निंग से, नॉलेज से, एक्सपीरियंसेस से, किसी भी काम में स्पेशलिस्ट होने से स्ट्रांग होता है। तो इसलिए कंसिस्टेंटली वर्क करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। और जहाँ तक रहा हेल्थ एंड पॉलिटिक्स का सवाल, तो लाइफ लाइन की क्वालिटी तो वैसे ठीक है। अगर हार्ट लाइन की भी हम जजमेंट ले तो इधर भी कोई इतना मेजर इशू या प्रॉब्लम है नहीं। इंटरनल मार्क्स की भी स्थिति ठीक है, जो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देता है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस नहीं है। और अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर अभी जुपिटर के ऊपर देखा जाए तो कोई ऐसा प्रोमिनेंट साइन की अवेलेबिलिटी नहीं है जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा लाभ दे दे। पॉलिटिकल कनेक्शंस होने के चांसेस डेफिनेटली दिखा रहा है। और इस तरह के जो छोटे मोटे स्क्वायर बनते हैं या विंडो साइन बनते हैं, तो ये भी सोसाइटी में एक अच्छे लेवल का अवधा पोजीशन देता है। पॉलिटिकल रूप से सक्सेसफुल होने के लिए अभी कोई समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर बनता है तो डेफिनेटली आपको लाभ उस समय मिल पाएगा। अभी कोई भी इसके रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। दोनों हथेली देख करके ही मेजर जजमेंट आपको दिया गया है 34 के एज का। तो आशा करता हूँ कि आपके तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।